Hello friends, if you are giving NCO paper, that is Cyber National Olympiad from Science Olympiad Foundation, then this video is for you. Please subscribe my channel for more such update, because in this video you will get tricks how to attempt this paper beautifully and wonderfully to get good marks, because this paper contains all the scenario of the paper for class 6. First is the total question in this paper will be 50 and the time will be an hour. And what is the pattern and marking scheme? Total section 3, logical reasoning, computer and IT, and achiever section. Number of question in logical reasoning is 10. Computer IT will have 35. Achiever section will contain 5 question. Marks per question is 1 for section 1 and 2, and achiever section will have 3 marks for the right answer. What is the syllabus? Section 1 will have logical and verbal and non-verbal reasoning. Section 2 will have the syllabus which you study in your class: history and generation of computer, IT, PowerPoint, MS Word, storage devices. And in section 3 you will have higher order and thinking question as per section 2. Question will be based on Windows 10 and Microsoft Office. First of all, let us first please subscribe my channel. First question is logical reasoning. There is a certain relationship between figure 1 and figure 2. Establish the same relationship between figure 3 and figure 4 by selecting the suitable figure from the option. अब ये देखिए बेटा, हमारे पास एक फिगर 1 है, एक फिगर 2 है. इसमें क्या हुआ, हम देख रहे हैं 3 चीज़ें हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर. हम ये ट्रायंगल और स्क्वायर का क्या रिलेशनशिप है कि एक तो स्क्वायर यहाँ पे रहता है और स्क्वायर सेंटर में चला जाता है. पिक्चर इन्वर्ट होकर पहले छोटा ट्रायंगल आता है, फिर बड़ा ट्रायंगल आता है. अब इन दोनों में भी सेम रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे क्या आना है ये हमें देखना है. तो ये यहाँ पर एक तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर 3 आएंगी. बीच वाली पिक्चर उल्टी होके उल्टी ऊपर चली जाएगी. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे ट्रायंगल एज इट इज़ ट्रायंगल आएगा. एक बड़ा सर्कल आएगा, एक छोटा सर्कल आएगा. तो इन में से आपको क्या लगता है कौन सी पिक्चर हो सकती है? इनमें से ये या ये हो सकते हैं. तो ये सी ऑप्शन जो है, जो इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. विल गो विद सी पिक्चर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव द कंप्लीट पैटर्न? Next is question number 2. Which of the following option will give a complete pattern? When you see this pattern E22J17O12, राइट, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हमारे पास ई वाली लाइन है, उसका 22. अगर हम उल्टी ABC लिखने शुरू कर दें और उनको नंबरिंग देना शुरू कर दें तो ओ बेटा 12 नंबर पे आ रहा है नीचे से. मतलब Z को हम 1 ले रहे हैं, Y को हम 2 ले रहे हैं. तो ऐसे अगर हम उल्टा चलते हैं तो O 12 पे आता है, J17 पे आता है और E 22 पे आता है. तो इधर से तो बच्चे हम सीधा ही चल रहे हैं EJO. तो इधर से हम कहाँ पे पहुँचेंगे? O के बाद T पे, और 12 का बन जाएगा 7. जैसे 22 7 12 7 है, तो अगला जो है हम वो T पे पहुँचेंगे, तो हमारा ऑप्शन आएगा T7. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Ayan walks 20 meter north from his house. 20 meter north from his house. Turn right and walks 10 meter. Turns left and walk 15 meter to his grandmother father's house. In which direction he is from? ना, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि इसका जो घर है वो ओरिजिन पे है अयान का. तो ये नॉर्थ की तरफ बेटा 20 मिनट चलता है. उसके बाद ये अपनी अयान यहाँ पर है 20 मिनट की दूरी पर. 20 फ्रॉम, ये उसका घर है उसके नॉर्थ से. अब वो 10 मीटर और चल के लेफ़्ट की तरफ जाता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में, अपने ग्रैंडफादर के हाउस पे. अब हम अपने कंप्यूटर IT सेक्शन पे आ जाते हैं. पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली? हार्ड डिस्क, CD, रोम, रैम. आपको पता है जो रैम होती है, रैम के अंदर आप जो डाटा है वो नहीं स्टोर कर पाते परमानेंटली, वो रैंडम असेस ही होता है. ठीक है. आइडेंटिफाई द गिवन आइकन विद रिस्पेक्ट टू विंडो 10. फाइल एक्सप्लोरर, रिसाइकल बिन, स्टार्ट मेन्यू, दिस PC. सो दिस PC.
Dash tab of MS Word 2016 allows to set the page formatting option. Home, design, होम, डिज़ाइन, इंसर्ट, लेआउट। तो ये लेआउट होता है जो आपको पेज फॉर्मेटिंग की ऑप्शन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 10? कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, आईट्यून, बोथ ए बी। ये सारे आपको पता है जो ये हैं माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये आपको मिल जाते हैं विंडो 10 में। Then we have which of the following is the type of non-volatile memory relating to store data even when powered off? तो यहाँ पे ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये पेन ड्राइव है, CD है। तो ये सारे जो है ये नॉन वोलाटाइल हैं, पावर ऑफ होने के बाद भी ये स्टोर रखते हैं, तो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, तो आप ऐसे जो है अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अपना अचीवर सेक्शन. It will have a question, what would be the output of given q basic code if you enter a is equal to 10, b is equal to 20? सबसे पहले ये पेपर शुरू हुआ, CLS प्रोग्राम, इनपुट डाली, आउटपुट इनपुट b की डाली, सम किया, एवरेज निकाला, प्रिंट कर दिया सम को, एवरेज को प्रिंट किया। मीन्स मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के उनको प्रिंट करना है। तो व्हाट विल बी द सम a प्लस b? इट विल बी 10 प्लस 20 इट इज़ इक्वल टू 30। सम का क्या ऑपरेशन हो रहा है, सिंपली नंबर को ऐड करना है, तो सम तो हमारा 30 आ गया। एवरेज क्या है, ए, व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज ए, एवरेज इज सम बाय 2। जो भी ये हमारा सम आया था उसको 2 से डिवाइड करना है, तो सम आ गया हमारा 30/2 15। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Then we will have transition effect deals with the entrance and exit of a slide in a slideshow. Which of the following categories of the transition is depicted in this? Dissolve, checkboard, blinds, clock. तो ये सब सबटल हैं, एक्साइटिंग है, डायनेमिक है या स्टैटिक है? ये एक्साइटिंग है। तो आई होप आप मेरे ये पेपर को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड एग्ज़ाम। थैंक यू।